अगर आप प्रार्थना के माध्यम से विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सिस्टर मीरा मसीह को सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप अपने जीवन में दुख, बीमारियां, परेशानियां, विरोधी आपके जीवन में सब घेरे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको आपको किसी से नहीं डरना है। न दुख, न बीमारियां, न विरोधी, न सताने वाले किसी से भी नहीं आपको डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से उनसे लड़ेंगे। इसलिए आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, यहाँ पर 7 अध्याय 18 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। तो भी उनसे न डरना, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली बात स्मरण करना। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है इजराइलियों से कि तो भी उनसे मत डरना। तुम्हारे जीवन में ये जो दुख है, परेशानी है, विरोधी हैं, किसी से नहीं डरना है, किसी बात से नहीं तुम्हें डरना है। इजराइलियों से कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम को किए हैं इजराइलियों के जीवन में। क्योंकि मिस्र देश से जब फिरौन की सेना उनको पीछे से आ रही थी, तब परमेश्वर ने उनको क्या किया कि 40 सालों तक ले उनको सुरक्षित संभाल के रखा और उनके लिए प्रबंध किया और उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को किया। और वहाँ पर परमेश्वर ने उनके लिए उपाय इंतजाम किया और वहाँ पर मिस्र देश से छुड़ा कर लाया परमेश्वर ने। और लास्ट में जब वहाँ पर वो फिरौन की सेना उनको पीछा करते हुए गई समुद्र के पास, ये तब परमेश्वर ने अपने लोगों को तो निकाल लिया, उनके लिए रास्ता बना दिए समुद्र में और वो अस्तर अस्तर चले गए। और जब फिरौन की सेना जाती है तो परमेश्वर ने फिर वैसा ही कर दिया और उनकी सेना डूब गई, मर गई। इसलिए बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को किए हैं परमेश्वर। परमेश्वर कहते हैं जो मैं तुम्हारे जीवन में किया हूँ, पुरानी बातें जो हुई है, मतलब जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके जीवन में किए हैं, उसको स्मरण करते रहना, उसको याद करते रहना। और जब इसको याद करेंगे तब जो तुम इस समय दुख में हो, परेशानी में हो, समस्या में हो, तब जब उसको याद करोगे कि परमेश्वर ने कैसे आश्चर्य कर्म अपने लोगों के जीवन में करते हैं, तब परमेश्वर जानोगे कि हाँ, परमेश्वर जब मेरे जीवन में किए तो आप क्यों नहीं करेंगे। जरूर परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे, बस केवल आपको विश्वास, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर ने वहाँ से निकाले मिस्र देश से इजराइल लोगों को, वैसे परमेश्वर आपको जो लग रहा है, जो इस समय आप दुख में है, परेशानी में है, विरोधी हैं, आपको लग रहा है कि हम इससे कैसे बाहर निकले, लेकिन आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि जिनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर आपको वो दुख, बीमारियां, वो समस्या, वो विरोधी से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुझे डरना नहीं है, किसी से नहीं डरना है, आपको भी किसी से नहीं डरना है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जिनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपके लिए, हमारे लिए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए आप कोई दुख, कोई बीमारी, कोई समस्या और कोई विरोधियों से आपको नहीं डरना है। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, अपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाया मेरे प्यारे प्रभु। आज का नया दिन दिखाया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु।
आपका तारीफ बखान पढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। पूरे दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते हो प्रभु। हमारे नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, आज पूरे दिन में प्रभु आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपका सामर्थ्य, आपका बुद्धि ज्ञान, जो प्रभु आप हमें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिए हैं प्रभु, वो हमारे पूरे दिन में प्रभु मदद सहायता करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है प्रभु कि हवा सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप अपने लोगों की रक्षा करते हैं। आपके लोग जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी जाएं, घर से जब बाहर निकलते हैं तो आप प्रभु उनकी रक्षा करते हैं, आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत की। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसे प्रभु मिस्र देश में इजरायली लोग थे, लेकिन परमेश्वर आपने उनके लिए कितने बड़े बड़े कामों को किए, लेकिन आज जब दुख में है, परेशानी में है, तो परमेश्वर के कामों को स्मरण करना है। परमेश्वर कहते हैं कि जो मैं तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम को किया हूँ उसको स्मरण करो, उसको याद करो। जब आप याद करेंगे तब जानेंगे हाँ परमेश्वर कितनी भला है, आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े अद्भुत कामों को किया है। अगर आप जब दुख में है, परेशानी में है, तो जब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम को किया है, उस काम को आप स्मरण करें, उस काम को आप याद करें। जैसे परमेश्वर इजरायलियों के लिए किया, इजरायली लोगों को मिस्र देश से निकाल के लाया और 40 वर्ष तक ले परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया, उनके लिए इंतजाम किया और उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम को किया। तो परमेश्वर आपके लिए क्यों नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपके लिए भी करेगा, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। इसलिए आप इस समय दुख में है, परेशानी में है, समस्या में है, अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो दिन आने वाला है जो आपके जीवन में जो दुख है, परेशानियां है, विरोधी है, सब कुछ अब आपसे दूर होने जा रहा है। सब बीमारियां, सब परेशानियां, सब विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और आप परमेश्वर के कामों को देखेंगे अपने जीवन में होते हुए। जैसे इजरायलियों के जीवन में बड़े बड़े काम किए परमेश्वर, वैसे आपके जीवन में करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में हैं, मैं उनकी बीमारियां से कहती हूँ, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में दुर्बलता है, बीमारी है, आप अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए। मैं परमेश्वर से विनती प्रार्थना करती हूँ, आज परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके भी शरीर में, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, जिनके भी शरीर में जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, आप अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए और यीशु के नाम से डांटिएगा। मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जो छोटे बच्चे उनको बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी की दिक्कत है, इसी समय माँ के देते यीशु के नाम से चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको एलर्जी की दिक्कत है, बार बार छींके आती हैं, कुछ भी खा लेते हैं, उनको बार बार सर्द गर्म पकड़ लेता है, यीशु के नाम से बीमारियां चले जाए। और जिनको हार्ट में परेशानी, यीशु के नाम से हार्ट का प्रॉब्लम चले जाए। और जिनको कैंसर की बीमारी, इसी समय भाग के देती, यीशु के नाम से हर प्रकार का कैंसर लेकर जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको भी शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, इसी समय माँ कह देती, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़, उनके जीवन को छोड़, चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जिनको माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, बवासीर की बीमारी, में सारी बीमारियों किसी समय माँ कह देती हूँ, निकल जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया,
मेरे प्यारे प्रभु, जिनके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, नसें अकड़ जाती हैं, चल नहीं पाते, इसी समय हम आज्ञा देते, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जो नसें अकड़ी हो, यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से एड़ियों का दर्द चली जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग एंटीवायरस मेरे प्यारे प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी उनको बीमारियां हैं, दिक्कत है, परेशानियां हैं, इसी समय मांगे देती यीशु के नाम से उनके जीवन को, उनके शरीर को छोड़ के चले जाते, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दे दिया। हाँ, जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, जो लोग सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, जो लोग देख नहीं पाते यीशु के नाम से देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले आपने प्रभु चंगा कर दिया है, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। आपने प्रभु अपने लोगों की दुर्बलता को ले लिया और उनकी बीमारी को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करते हो। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहे हैं, विश्वास करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं। उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु एक एक दिन प्रभु आपके कामों को करने पाए, आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग मेरे प्यारे प्रभु एडिक्शन में है, पूरी लत में है, गलत संगत में है, लड़ाई है, झगड़ा है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ। एडिक्शन, लड़ाई झगड़ा, पूरी गलत संगति, यीशु के नाम से उनके परिवार के, उनके शरीर को, उनके जीवन को छोड़ के चले जाए यीशु नासरी के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम यीशु के नाम से आने पाए उनके घरों में, उनके जीवन में। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनका भी काम रुका प्रभु, आज के दिन में काम बनने पाए प्रभु यीशु के नाम से। हर रुकावटें, हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। जिनके केस चल रही है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके केस को प्रभु आप लड़े प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने इजरायलियों के लिए लड़ा, यहोशापात के लिए लड़ा प्रभु। और जिनके भी केस चल रही प्रभु, उनके केस को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आप लड़े, और जिनके तरफ से प्रभु आप लड़ते प्रभु, उनकी ही जीत होती है। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करे प्रभु। जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे प्रभु अपनी बेटी पर दया करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें और बच्चे की आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। गर्भ का प्रतिफल ईश्वर आपको दे रहे हैं, रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद प्रभु, आने वाले समय प्रभु इसका प्रतिफल देखे प्रभु। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं है मेरे प्यारे प्रभु, उनको बेस्ट जॉब देके ब्लेस करे। जिनके पास बिजनेस नहीं है, बेस्ट बिजनेस देके ब्लेस करे मेरे प्यारे प्रभु। जिनके पास घर नहीं प्रभु, घर की आशीष देके ब्लेस करे प्रभु। जिनके पास मेरे प्यारे प्रभु जीवन साथी नहीं प्रभु, बेस्ट जीवन साथी देके ब्लेस करे यीशु के नाम से, ताकि वो आपके डर भय में चलने पाए। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु। जो लोग कभी में होकर गुजर रहे मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने कहा है कि हवा मेरा चरवा, मुझे कुछ घटी ना होगी।
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आप अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा करें, उनके कमी घाटे को पूरा करें प्रभु। प्रभु क्योंकि आप हमारे चरवाहा हैं प्रभु, और हम सब प्रभु आपके भेड़े हैं प्रभु। चरवाहे का काम होता है कि अपने भेड़ की रक्षा करना, समय समय पर उसको हरी हरी चराइयों में चराना, पानी पिलाना, धूप में से छाया में बैठाना, जंगली जानवर से बचाना। वैसे परमेश्वर हम सब आपके बेटे प्रभु, समय समय पर प्रभु हमारे लिए उपाय इंतजाम करना प्रभु आप करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपके कमी घटी को पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे प्यारे प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।